आइए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें दिन दिया कि हम परमेश्वर के वचन को देखें। आज का हमारा विषय है कि हमारे हृदय परमेश्वर के लिए कैसे है। हम वचन में देखते हैं कि जैसे हम लोग हमारे हृदय के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और उसकी कंडीशन देखते हैं वो सही है नहीं है, उसी प्रकार से हमारा आत्मिक जो हृदय है उसके बारे में भी हमें देखना चाहिए वो सही है या नहीं है। क्योंकि इसके बारे में अगर हम देखना चाहें तो बाइबल हमें उसके बारे में बताती है। पहला हम देखते हैं प्रेरितों के काम इसका 8 अध्याय और वचन अगर हम पढ़ेंगे 4 से लेकर आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फिलिपुस जो है वो सामरिया नगर में आता है और सामरिया नगर में आकर वो लोगों को सुसमाचार सुनाता है, परमेश्वर के राज्य के विषय में बताता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं और इतना ही नहीं वो चमत्कार छिन्न करता है और दुष्ट आत्मा भी हम देखते हैं बड़े शब्द से पुकार कर निकल जाती है। तो ये सारी बातें देखकर सामरिया नगर में एक शिमोन नाम का जो जादूगर था वो भी वहां पर था। तो उसने ये जब देखा कि ये परमेश्वर के नाम से इस प्रकार से करता है तो निश्चित वो आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि वो जादूगरी से कुछ ऐसे चमत्कार छिन्न करता था। जैसे कि वचन पढ़ते हैं प्रेरितों के काम इसका 8 अध्याय और 9 से लेकर अगर हम 13 तक पढ़ते हैं तो उसके बारे में दिया है कि वो शिमोन जादूगर जो है वो जादू टोना करके लोगों को चकित करता था। वचन 9 में दिया है और उसके बारे में वो बड़ा पुरुष था और वचन 10 में दिया है छोटे से बड़े सब उसका सम्मान करते थे, ऐसा उसके बारे में बताया गया है। लेकिन उसने जब देखा वो जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ अलग शक्ति के द्वारा कर रहा हूँ, लेकिन फिलिपुस जो कर रहा है वो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा कर रहा है। और उसका जो मोटिव था हम देखते हैं कि फिलिपुस का जो मोटिव है वो ऐसा है कि परमेश्वर के राज्य को लोग देखें और उसे समझें और परमेश्वर को लोग एक्सेप्ट करें। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो शिमोन जादूगर का जो मोटिव है उसके पीछे का उसका जो मकसद है वहाँ पर वो मकसद हम देखते हैं कि पहले पैसे कमाना था और शायद वो अभी भी उसी सोच में है, उसी मंशा से हम देखते हैं वो आगे बढ़ रहा है। अगर हम आगे बढ़ते हैं वचन उसके अंदर 8 अध्याय में और 14 से लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि प्रेरित जब सुना कि सामरिया नगर में बहुत से लोग जो है विश्वास किए हैं, सुसमाचार उन्होंने सुना है और ये जब सुना तो यूहन्ना और पतरस भी हम देखे उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए और प्रभु के अंदर उन्हें और भी मजबूत बनाने के लिए वो वहाँ पर चल दिए गए। और जब चल दिए गए तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर प्रभु का कार्य हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया था उनके ऊपर हाथ रखा ताकि उनका पवित्र आत्मा का दान मिले। अभी ये जो बातें हैं ये शिमोन देख रहा था कि अरे ऐसे कोई लोग हैं जो आते हैं हाथ रखते हैं उनको पवित्र आत्मा मिल जाता है। तो उसी प्रकार से शिमोन भी सोच रहा है कि अगर मुझे भी मिल जाए तो मैं भी अपने हाथ रखकर किसी को पवित्र आत्मा जो है वो दे पाऊंगा, ऐसा वो सोच रहा है। तो वो क्या करता है, वचन हम पढ़ते हैं वहां पर प्रेरितों के काम इसका 8 अध्याय और वचन हम पढ़ते हैं 18 में। तो शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा का दान दिया जाता है, तो उसके पास रुपए लेकर वो आता है और कहता है यह अधिकार मुझे भी दे दो कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। तो पवित्र आत्मा को जो हम देखे दान है या पवित्र आत्मा के द्वारा जो आने वाला सामर्थ्य है वो कैसे खरीद रहा है, पैसों के द्वारा वो सामर्थ्य खरीदने की बात कर रहा है। तो उसके मन में पहले से ही पैसा है, वो पैसे पहले ही हम देखते हैं लोगों को जादू का कार्य करके दिखा रहा था और अभी भी वो सोच रहा है कि परमेश्वर के पास में भी मैं आऊँगा और पवित्र आत्मा मुझे मिल जाएगा तो मैं पैसा देके उसको क्या करूँगा, खरीद लूँगा और मैं बाद में भी शायद उसको पैसा बहुत कमाऊँगा। इस प्रकार से ही उसका सोच था। तो वचन बताता है पतरस ने उससे कहा तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों में मोल लेने का विचार किया। परमेश्वर के